अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबको मेरे चैनल तालीम फॉर एवरीवन में खुश आमदीद। हम लोग चैप्टर सेट्स पे ही हैं और एक्सरसाइज 1.2 ही है हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसका लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि सेट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो आगे चलते हैं। Fundamental properties of sets. Following are the fundamental properties of sets, that is union and intersection of sets. Commutative property of union and intersection. Associative property of union and intersection. Identity property of for union. Intersection property of the empty set. Distributive property of union over intersection. Distributive property of intersection over union. Next, commutative property of union and intersection. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या? स्विचिंग और चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द सेट्स इज कॉल्ड एज कम्यूटेट। फॉर एग्जांपल मैं आसान लफ्जों में ये यूँ समझाऊँ, अगर दो नंबर हैं a प्लस b, उनको मैंने ऐड किया, आंसर आ गया c। तो अगर मैं यही चीज़ अगर मैं नंबर्स को स्वैप कर दूँ, b प्लस a करूँ, तब भी मेरे पास आंसर c ही आएगा। तो सेट्स में भी यही है। अगर मैं सेट पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, यूनियन या इंटरसेक्शन, मैं अगर कोई भी दो सेट्स हैं मेरे पास, उन दोनों सेट्स को स्वैप कर दूँ तो आंसर मेरा सेम आएगा। तो मीन्स के सेट्स के ऑर्डर को चेंज करना या स्विच करना जो है कम्यूटिंग कहलाया जाता है। और ऑर्डर चेंज करने से सेट के ऑर्डर चेंज करने से जो है हमारे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया। आगे चलते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Commutative property of union. For example, if A is equal to 5, 6, 7 and B is equal to 2, 4, 6, 8, then show that A union B equal to B union A. हमें ये प्रूफ करना है commutative property. So taking left hand side, A union B equal to 5, 6, 7 union 2, 4, 6, 8, ये B के एलिमेंट और ये ए के एलिमेंट। सो यूनियन ऑपरेशन क्या कहता है? सेम एलिमेंट्स हों या ना हो किसी दो सेट्स में, वो नए सेट में एज इट इज कॉपी कर दिए जाएंगे। तो हमारे पास क्या आया? यूनियन ऑफ ए एंड बी सेट 2, 4, 5, 6, 7, 8। आगे चलते हैं। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, बी यूनियन ए, B union A is equal to 2, 4, 6, 8, union B 5, 6, 7. So again 2, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि यूनियन रूल कहते ही यही है कि सेम एलिमेंट्स हों या ना हो, सारे एलिमेंट्स कॉपी कर दिए जाएंगे नए सेट में। So therefore we can say that left hand side equal to right hand side, or we can also say that swapping the order of the set does not change the result. It means कि ये बात सही है हमारी कि सेट के ऑर्डर को हम चेंज करें या ना करें तो जो है रिजल्ट पे जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इंटरसेक्शन की क्या है। तो फॉर एग्जांपल इफ A is equal to 5, 6, 7 and B equal to 2, 4, 6, 8, then show that A intersection B equal to B intersection A. So taking left hand side, A intersection B equal to 5, 6, 7 intersection 2, 4, 6, 8, ये B के एलिमेंट्स, ये A के एलिमेंट्स। तो सेम इंटरसेक्शन रूल क्या कहता है? सेम एलिमेंट्स कॉपी होने चाहिए ना। तो 6 है सेम दोनों सेट में, तो 6 हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। नेक्स्ट, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, B इंटरसेक्शन A इक्वल टू 2, 4, 6, 8, ये B के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन ये A के एलिमेंट्स 5, 6, 7। सेम एलिमेंट क्या है हमारे पास? 6। तो B इंटरसेक्शन A किसके बराबर आ गया? 6। So therefore we can also say that left hand side equal to right hand side, or we can also say that swapping the order of the set does not change the result. Means के set के ऑर्डर को स्वैप करें या ना करें रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। Associative property of union and intersection. Associative property, shifting on the parenthesis is known as associating. मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स को शिफ्ट करना या स्विच करना या यूं कहा जाए ग्रुपिंग चेंज करना जो है एसोसिएटिंग कहलाया जाता है। शिफ्ट द पैरेंथेसिस डू नॉट चेंज द रिजल्ट। पैरेंथेसिस को शिफ्ट करने से हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाउ द सेट्स आर ग्रुप, या फिर चूंकि हम यहाँ पे सेट्स की बात करें, सेट्स किस तरीके से ग्रुप किए गए हैं तो रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं इसको जो है नंबर की फॉर्म में करवाती हूँ। लेट सपोज A प्लस B
प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू बी आता है आंसर, ठीक है, हमें पता है। लेकिन तो ग्रुप मैंने पहले किया ए प्लस बी, पहले ये आंसर आया, फिर मैंने प्लस सी किया, या फिर मैं यूं करूँ ए ऐसे रहने दूँ, पहले बी प्लस सी इस पे एडिशन का एडिशन परफॉर्म करूँ, फिर इसको ऐड कराऊँ ए के साथ, तो आंसर तब भी जो सेम ही आएगा। तो इसको सेट्स में कैसे देखना है वो देखना है, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले हमने क्या किया, ए यूनियन बी फाइंड किया, देन इसका यूनियन किसके साथ, सी के साथ, इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, बी यूनियन सी, पहले बी का जो है यूनियन फाइंड करना है सी के साथ, फिर इन सबका यूनियन जो है ए के साथ फाइंड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर। आगे अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। associative property of union. For example, if A or let A equal to A and T, B equal to TAP and C equal to SAP, then show that A union B union C equal to A union B union C. Taking left hand side, first we have to find A union B. A union B is equal to A and T union TAP. Again union rule क्या कहता है, जो सेम एलिमेंट्स हो वो कॉपी कर दिए जाए, एक सॉरी सेम और अनकॉमन अनसेम एलिमेंट्स हो किसी भी दो सेट्स में, वो सब के सब कॉपी कर दिए जाए, तो A union B equal to A and PT. Next, now we have to find A union B union C. A union B की वैल्यू हमारे पास क्या आई, A and PT, तो यहाँ हमने लिख दी यूनियन सी, तो सी की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, तो जो है हमारे पास यूनियन क्या आएगा इन दोनों तीनों सेट का, ए एन पी एस टी। आगे चलते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड बी यूनियन सी, हमने बी यूनियन सी फाइंड करना है, बी यूनियन सी इज इक्वल टू टी ए पी यूनियन एस ए पी, तो ए पी एस टी, राइट हैंड साइड में ये भी आया। अब ए का यूनियन फाइंड करना है बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी की वैल्यू ये रही, और ये रही हमारी ए की वैल्यू, ए एन टी यूनियन ए पी एस टी, तो सेम हो या ना हो सबके सब कॉपी होने, तो ए एन पी एस टी। Therefore, we can say that left hand side is equal to right hand side, or we can also say that shifting on the parenthesis does not change the result. अब आप लोगों ने देखा, हमने ग्रुपिंग की यहाँ पे, जैसे कि इसकी ग्रुपिंग की और यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग की, या फिर यूँ कहेंगे यहाँ पे पहले पैरेंथेसिस यहाँ पे थे और राइट हैंड साइड पे पैरेंथेसिस यहाँ पे, फिर भी जो है रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाई जाती हैं। आगे चलते हैं, associative property of intersection. For example, let A equal to A and T, B equal to TAP, and C is equal to SAP. Then show that A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C. Clear? इंटरसेक्शन रूल क्या कहता है, मैं यहीं पर ही बता देती हूँ कि सेम एलिमेंट्स हों होंगे अगर किसी भी दो सेट्स में, तो वो ही कॉपी किए जाएंगे, ठीक है। ए नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, A intersection B is equal to A and T intersection T A P, तो हमारे पास सेम एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, A and T, ठीक है, तो ए टी मैंने कॉपी कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी सी, तो ए इंटरसेक्शन की वैल्यू ये रही, ए टी इंटरसेक्शन एस ए पी, तो हमारे पास सेम एलिमेंट्स क्या है, ए, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आई, ए के। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू क्या है, टी ए पी, सी की वैल्यू क्या है, एस ए पी, सेम एलिमेंट क्या है, ए पी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, it is equal to A and T intersection AP. So same elements क्या है, A. So now therefore we can say that left hand side is equal to right hand side, or we can also say that shifting on the parenthesis does not change the result. So I hope so. Commutative property of union, commutative property of intersection, associative property of union and intersection, ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.2 वैसे करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन जो कि इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस कर रहे होंगे, तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। आगे चलते हैं, identity property for union. The identity property for union says that the union of set A and the empty set is the set includes all the member of set A. Let's suppose मेरे पास एक set A है और एक set null set है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का union लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, set A ही आएगा,
तो यही लिखा हुआ है, द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर यूनियन सेज दैट द यूनियन ऑफ सेट ए एंड एम्प्टी सेट। अगर यूनियन दिया जाए सेट ए और एम्प्टी सेट का तो आंसर क्या आता है, हमेशा सेट ए ही आता है। ठीक है, सेट ए की ही मेंबर्स कॉपी होते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट यूनियन ए इक्वल टू ए। आगे चलते हैं, intersection property of the empty set. The intersection property of the empty set says that any set intersected with the empty set gives the empty set. मीन्स कि अगर किसी भी कोई भी सेट है मेरे पास, इसका मैं इंटरसेक्शन लूँ किसके साथ, नल सेट के साथ, तो हमेशा आंसर नल सेट आएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन रूल क्या कहता है, अगर सेम एलिमेंट्स हों तो वो ही कॉपी होंगे। बट जबकि यहाँ पे अगर इस सेट ए में कोई एलिमेंट्स हैं और ये नल सेट है, तो इट मीन्स कि कोई भी सेम नहीं है, तो आंसर नल सेट ही आएगा। तो जनरल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ए इंटरसेक्शन नल सेट इक्वल टू नल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू नल सेट। क्लियर, आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा आप सबको। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। The distributive law involves a set outside of parentheses and two sets inside parentheses separated by union or intersection. It means कि let's suppose ये एक A है, मल्टीप्लाई करती हूँ मैं B प्लस C से, ठीक है, कोई आंसर आएगा D। या तो मैं यूं करूं कि अंदर कोई जो है ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, पहले उनको सॉल्व करूं, फिर जो है बाहर वाले नंबर के साथ उनका ऑपरेशन करवाऊं, ठीक है, ऑपरेशन अप्लाई करूं, या फिर यूं करूं, पहले फर्स्ट इसका जो भी ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, पहले ये परफॉर्म करा लूँ, और नेक्स्ट प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, तो पहले ये ऑपरेशन कराऊं फिर इनको ऐड करूं, तब भी आंसर जो है सेम आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन्वॉल्व्स अ सेट आउटसाइड ऑफ पैरेंथेसिस। मींस के एक सेट जो है पैरेंथेसिस के बाहर होता है और दो सेट जो है पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं, उनमें भी कोई ऑपरेशन अप्लाई हो रहा होता है, और जो बाहर सेट होता है वो उनका, और पैरेंथेसिस के अंदर वाला जो भी सेट्स होते हैं उनके उनके दरमियान भी कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन की फॉर्म में, और यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन। जनरल प्रॉपर्टीज फॉर एनी थ्री फाइनाइट सेट्स ए बी एंड सी। अगर तीन फाइनाइट सेट है हमारे पास, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इट मीन्स के बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड करो, फिर ए का यूनियन जो है इनके साथ, इनके इंटरसेक्शन के साथ जो है फाइंड करके कोई आंसर आएगा, लेट सपोज डी आया। या फिर ए यूनियन बी पहले फाइंड करूं, और फिर जो है ए यूनियन सी फाइंड करूं, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन कराऊं, तब भी जो है आंसर डी ही आएगा। सिमिलरली फॉर दिस केस सेम चीज़ है कि बी यूनियन सी पहले फाइंड किया, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, इसका कोई भी आंसर आ गया होगा। फॉर एग्जांपल ये ई है, तो इट मीन्स के ए इंटरसेक्शन ई, और ये बराबर है लेट सपोज डी प्राइम के, और या फिर मैं यूं करूं कि ए इंटरसेक्शन बी करूं, फिर फिर जो है ए इंटरसेक्शन सी करूँ, फिर इन दोनों का यूनियन लूँ, तब भी जो है मेरे पास आंसर डी प्राइम आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आई होप सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हम लोगों ने ये देखा कि अगर किसी भी सेट का जो है यूनियन जो है फाइंड करें नल सेट के साथ, तो हमारे पास वही सेट रहता है। अगर कोई भी सेट है उसका इंटरसेक्शन फाइंड करें नल सेट के साथ, तो आंसर नल सेट ही आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन की, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। आई होप सो ये चीज़ें जो है प्रॉपर्टीज जो है सेट्स की आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जल्दी अपलोड कर दूँ, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 जो है हमने फाइंड अप करनी है। इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस करके एक्सरसाइज 1.2 फाइंड अप करके हम लोगों ने जल्द से जल्द जो है एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 स्टार्ट करनी है। तो आई होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। अगर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।